हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द सिविल की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2020 में सीमेंट से पूछे गए सवालों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जेईई जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है बिल्डिंग मटेरियल्स, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिल्डिंग मटेरियल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीमेंट। तो सीमेंट के बारे में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको बता दें कि एसएससी जेईई 2020 का जो हमारा पेपर 1 था उसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था हमारा 23 मार्च 2021 को। दो शिफ्ट में हुआ था, फोरनून एंड आफ्टरनून। तो दोनों शिफ्टों में जो है 5-5 क्वेश्चंस पूछे गए थे सीमेंट से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन कॉमन था। तो यानी कि हम जो है कुल 10 क्वेश्चन, अगर एक को कॉमन लिया जाए तो कुल 9 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि 23 मार्च 2021 की डेट में पेपर फर्स्ट में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, The basis of classification of ordinary Portland cement OPC as grade 33, 43 and 53 as per IS 10262 is। मतलब कि जो भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ग्रेड 33, ग्रेड 43 और ग्रेड 53 में, वो किस बेसिस पे करते हैं, यानी कि जो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो हम सबको पता है कि वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होती है कि हम 28 डेज पे हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, और 28 डेज पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ग्रेड 33 की 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर आनी चाहिए, और जो ग्रेड 43 है उसका 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर आना चाहिए, और जो ग्रेड 53 है उसका 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर आना चाहिए। तो हमारा जो बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन होता है वो होता है हमारा 28 डेज का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा उसके बेसिस पे। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द प्लंजर इन विकेट apparatus from the bottom of the wicket mold when the cement paste is tested for standard consistency according to IS 403191988। यानी कि विकाट ऑपरेटस से जब हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तो हम उसमें एक मोल्ड लेते हैं जिसमें हम सीमेंट पेस्ट भरते हैं, और उसके बाद जो विकेट ऑपरेटस में हम प्लंजर सेट करते हैं। वही पूछ रहा है कि जब हम विकेट ऑपरेटस में प्लंजर ऊपर से छोड़ते हैं तो सीमेंट पेस्ट में जो नीचे से उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डेप्थ तो पूछ रहा है कि डेप्थ, लेकिन ये पूछ रहा है फ्रॉम दी बॉटम, यानी कि नीचे से। तो जैसा कि आपको पता है कि ऊपर से वो बताता है कि 33 से 35 mm तक जो है ऊपर से रहना चाहिए। तो जब ऊपर से 33 से 35 mm तक रहेगा तो नीचे से उसकी डेप्थ कितनी होगी, नीचे से वो हो जाएगी हमारी 5 to 7 mm। क्योंकि जो टोटल होता है वो होता है हमारा 40 mm, यानी कि 4 सेंटीमीटर का जो होता है हमारा मोल्ड होता है, जो मोल्ड की हाइट होती है वो होती है हमारी 4 सेंटीमीटर यानी कि 40 mm। तो ऊपर से वो बताता है कि 33 से 35 mm तक जो है मोल्ड, जो हमने मोल्ड में जो सीमेंट पेस्ट रखा हुआ सीमेंट पेस्ट में प्लंजर जाना चाहिए। तो जब ऊपर से हमारा 33 से 35 mm होगा तो नीचे से हमारा होगा 5 से 7 mm। तो अब ये ध्यान देने वाली बात यही है कि जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन फ्रॉम द बॉटम यानी कि नीचे से, तो वो होगा हमारा 5 to 7 mm। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next question is, which constituent in cement is kept to be minimum to avoid a sulfate attack? सल्फेट अटैक को मिनिमम करने के लिए, यानी कि कम से कम रखने के लिए सल्फेट अटैक को, सीमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि जो मतलब रिएक्शन शुरू होने के बाद जो बनने शुरू होते हैं, उसमें सबसे कम किसको रखना चाहिए। तो जो सल्फेट अटैक का मेन रीजन होता है वो ये होता है कि अगर हमारे सीमेंट में C3A ज्यादा होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है कि सीमेंट हमारी फ्लैश सेट होने लगती है, यानी कि सीमेंट हमारी जल्दी सेट होने लगती है। जब जल्दी सेट होने लगती है तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है, यानी कि जो इनिशियल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, वो हमारी कम हो जाती है फ्लैश सेट में। तो इसीलिए जो सल्फेट अटैक होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो C3A के ज्यादा होने की वजह से ही सल्फेट अटैक भी हमारे सीमेंट पर ज्यादा प्रभाव डालता है। इसलिए जो सबसे कम कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए
सल्फेट अटैक रेजिस्टेंस सीमेंट में वो होना चाहिए हमारा C3A। C3A सबसे कम होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब होता है सिलिका, कि सिलिका को ही बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिका हमारा कितने परसेंटेज में होता है, और ये बात देखिए, ये फोरनून और आफ्टरनून दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि सेम डे एसएससी जेईई 2020 के दोनों पेपर में, दोनों शिफ्ट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए मैंने इसको जो है एक ही क्वेश्चन के ही नीचे दोनों इसका एग्जाम के बारे में लिख दिया। तो सबसे ज्यादा जो कांस्टेंट होता है वो हमारा होता है लाइम होता है हमारा 60 to 67%, कहीं 60 to 65% भी लिखता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। और जो दूसरा हमारा कंपोनेंट होता है वो होता है सिलिका। तो सिलिका हमारा कितना होता है, सिलिका होता है हमारा 17 to 25%। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 to 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following compounds of cement is responsible for early strength। अब देखिए, जब भी हम ये पूछेगा कि सीमेंट के कौन से कंपाउंड्स हैं जो स्ट्रेंथ, जब बात आती है स्ट्रेंथ की, तो हम ध्यान देंगे कि जिसमें यस लगा होगा, यस फॉर स्ट्रेंथ, सिंपल याद करने की बात है, सीमेंट में एस फॉर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब बात आती है अर्ली स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ की। तो अर्ली स्ट्रेंथ, जो अर्ली स्ट्रेंथ आती है वो आती है हमारी C3S के कारण, C3S के कारण वो आती है हमारी अर्ली स्ट्रेंथ। और जो हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है वो आती है हमारी C2S के कारण। यही दोनों मेन रीजंस होते हैं हमारे स्ट्रेंथ के। और जो सबसे अर्ली स्ट्रेंथ का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा C3S, यानी कि जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए, C3S early strength and C2S is for ultimate strength। Next question is the diameter of a cylinder in the Lee Chatelier apparatus for conducting the soundness test of cement is, यानी कि जो हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं, जो साउंडनेस टेस्ट करते हैं मतलब जो साउंडनेस आती है हमारी लाइम की वजह से, उसका जो टेस्ट करते हैं ली चैटलियर अपरेटस के माध्यम से, उसका जो सिलेंडर होता है ली चैटलियर अपरेटस में, वो कितने mm डायमीटर का होता है, वो होता है हमारा 30 mm डायमीटर का, 3 सेंटीमीटर डायमीटर का। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको सही से याद कर लेते हैं तो आपके काफी अच्छे मार्क्स बन जाएंगे बिल्डिंग मटेरियल्स में। और बिल्डिंग मटेरियल से काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे एसएससी जेईई एग्जाम को लेकर, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। Next question is which of the following method is not used for measuring air content in fresh concrete, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो हमारा फ्रेश कंक्रीट में एयर कंटेंट मेजर करने के लिए नहीं होता है। तो बेसिकली अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ा है कि फ्रेश कंक्रीट में एयर कंटेंट कैसे मेजर करते हैं, तो आप ऑप्शंस को देखेंगे, अब ऑप्शंस को देखेंगे और इसमें ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए होंगे। सबसे पहले है ब्लेन एयर परमेबिलिटी मेथड। तो आपको इसको एयर परमेबिलिटी मेथड जब आपने नाम सुना होगा तो आपको याद ही आ गया होगा कि ये हमारा होता है सीमेंट की फाइननेस टेस्ट करने के लिए, कि सीमेंट कितना फाइन है उसको टेस्ट करने के लिए हम एयर परमेबिलिटी मेथड यूज करते हैं। उसके अलावा बाकी मेथड है जो वॉल्यूमेट्रिक मेथड, प्रेशर मेथड और ग्रेविमेट्रिक मेथड, ये तीनों मेथड हमारे यूज होते हैं जो हमारा एयर कंटेंट होता है सीमेंट में उसको मेजर करने के लिए। और ये जो होता है हमारा एयर परमेबिलिटी मेथड वो होता है हमारा फाइननेस टेस्ट मेजर करने के लिए। तो पूछा है कि कौन सा इसमें से नहीं है एयर कंटेंट मेजर करने के लिए, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये हमारा एयर कंटेंट फ्रेश कंक्रीट में मेजर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये है हमारा फाइननेस टेस्ट करने के लिए। तो ऐसे आप ध्यान देंगे कि ये नॉट पूछा हुआ है और मतलब इसमें क्या नहीं है, तो इसको ध्यान देकर आप पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कंपोनेंट content which has to be reduced at the time of clinker grinding in the preparation of quick setting cement, यानी कि जब हम क्विक सेटिंग सीमेंट बनाते हैं जिसमें कि सीमेंट को जल्दी सेट करना होता है, तो इसमें से कौन सा
कंपोनेंट हमको कम करना पड़ेगा। किस वक्त? क्लिंकर ग्राइंडिंग के वक्त। अब जब सीमेंट का प्रिपरेशन होता है, जो लास्ट स्टेप वो क्या होता है कि क्लिंकर को ग्राइंड करके और पीस के उसको पाउडर फॉर्म में करके सीमेंट बनाया जाता है, चाहे वो किसी भी मेथड से हो, वेट मेथड हो या फिर ड्राई मेथड हो। तो क्लिंकर ग्राइंडिंग के वक्त क्या मिलाया जाता है? आपको याद होगा कि उसमें हम जिप्सम मिलाते हैं ताकि सीमेंट की सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाए, सीमेंट थोड़ा देर से सेट हो। तो इसमें हम देखेंगे कि उसको रिड्यूस ही करेंगे तभी तो हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट तैयार होगा। तो जो हमारा कंपोनेंट होगा जिसको रिड्यूस करेंगे वो होगा हमारा जिप्सम। जिप्सम हम यूज करते हैं सीमेंट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, और क्विक सेटिंग सीमेंट में हमारा जो है सेटिंग टाइम हम डिक्रीज करना चाहते हैं कि हमारा सीमेंट जल्दी से, क्विक सेटिंग सीमेंट नाम से पता चल रहा है कि जल्दी सेट होने वाला सीमेंट। तो इसमें हम जिप्सम को कम से कम डालेंगे, कम से कम डालेंगे ताकि हमारा सीमेंट जल्दी सेट हो जाए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, जिप्सम। Our next question is which of the following tests is not used for testing fineness of cement? यानी कि हमारा इसमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो नीचे दिया हुआ है चारों ऑप्शन में से, वो हम सीमेंट के फाइननेस को टेस्ट करने के लिए उसका यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, एयर परमेबिलिटी मेथड। इसका यूज तो हम करते ही हैं फाइननेस ऑफ सीमेंट टेस्ट करने के लिए। जो दूसरा है वो हमारा है वैगनर टर्बिडिटी मेथड, इसका भी यूज करते ही हैं। जो तीसरा है वो हमारा डेंसिटी बॉथल मेथड। अब देखिए, अब डेंसिटी बॉथल मेथड का जो यूज होता है वो होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए। क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट चेक करने के लिए हम यूज करते हैं डेंसिटी बॉथल मेथड का। जो हमारा चौथा है वो हमारा सीव मेथड। सीव मेथड का भी हम यूज करते ही हैं। कई सारे सीव लगे होते हैं लाइन से, और उसमें से हम बारी बारी सब सीव से पास करते चले जाते हैं सीमेंट को, और फिर देखते हैं कि वो सीमेंट हमारा कितना फाइन है, कितना परसेंटेज वगैरह निकाल के। तो हमारा इसका जो ऑप्शन होगा कि इसमें से कौन सा हमारा फाइननेस टेस्ट करने के लिए नहीं है, तो वो ऑप्शन होगा हमारा सी, डेंसिटी बॉथल मेथड जो होता है वो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट चेक करने के लिए होता है, ये फाइननेस ऑफ सीमेंट चेक करने के लिए नहीं होता। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, कुल जो है 10 क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि जो है सीमेंट से आए हुए थे एसएससी जेईई 2020 के एग्जाम में, जो कि हमारा 23 मार्च 2021 को पेपर हुआ था। इसमें से एक क्वेश्चन कॉमन था जो दोनों में आया हुआ था, वो था हमारा कि सिलिका की मात्रा पूछी हुई थी कि सिलिका हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कितने परसेंटेज से कितने परसेंट तक वेरी करता है, तो हमारा होता है 17 to 25%। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस जो है कवर कर लिए हैं आज के वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही आएगी। काफ़ी दिनों से मैं जो है वीडियोस नहीं डाल पा रहा था किसी रीजन की वजह से, तो अब वीडियोस फ्रिक्वेंटली आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप जो है आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं इस वीडियो का जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा, आप सर्च भी कर सकते हैं सिविल की पढ़ाई, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियोस को, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।